नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपकी अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत के 10 रहस्यमय मंदिर जिनके राज को आज तक कोई नहीं जान पाया, इस बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, उसे दबा के सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर किसी से भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे तो भारत में हजारों मंदिर हैं जिनके रहस्य को आज तक नहीं जान पाए। आज मैं आपको 10 ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताऊंगा। पहली है करनी माता का मंदिर। करनी माता का ये मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हैं लगभग 20,000 काले चूहे। लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु यहां अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करनी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहां चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है और इनकी सुरक्षा की जाती है। यहां इतने चूहे हैं कि आपको पांव घिसट कर चलना पड़ेगा। अगर एक चूहा भी आपके पैरों के नीचे आ गया तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर जाए तो आप पर देवी की कृपा हो गई समझो। और यदि आपने सफेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। दूसरा, कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी पॉइंट को इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना गया है। यहां समुद्र तट पर ही कन्याकुमारी देवी का मंदिर है। यहां मां पार्वती के रूप को पूजा जाता है। यह देश में एकमात्र ऐसी जगह है जहां मंदिर में प्रवेश करने के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के कपड़े उतारने होते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बने हुए दाल, चावल, भात में कंकड़ पत्थर रूप ले लिया। कहा जाता है इसीलिए ही कन्याकुमारी के बीच या रेत में दाल और चावल के रूप में पाए जाने वाले रूप वाले कंकड़ बहुत मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो यह है कि ये कंकड़ पत्थर दाल या चावल के आकार जितने ही देखे जा सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य, यदि आप मंदिर दर्शन को गए हैं तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखें, यह देखा होगा। कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफी प्रसिद्ध है। सुबह हर विश्राम गृह की छत पर टूरिस्टों की भारी भीड़ सूरज की अगवानी के लिए जमा होती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी। तीसरा है कैलाश पर्वत, जिसे मेरू रिलीजन स्पॉट कहते हैं। हिमालय पर्वत के उच्चतम श्रृंखला में मानसरोवर में ये बहुत पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान है। ये धरती का केंद्र है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। ये संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा गया है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान की महिमा वेद और पुराणों में भरी पड़ी है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फुट ऊंचा है तथा हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूंकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। जो 4 धर्म, तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्नाटक। चौथा है शनि शिंगणापुर।
देश में सूर्य पुत्र शनिदेव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। ये शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर में अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों। पांचवा, सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारियों ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी। उनमें से सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इन शिवलिंग में मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इनमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे आते हैं। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशियों के लिए ये प्रमुख स्थान था। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया है। वहीं भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब ही शिकारी ने उनके पैर के तालू में पद चिन्ह को हिरण की आंख मानकर धोखे से तीर चलाया। तब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, यहीं से वैकुंठ गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर कृष्ण का मंदिर है। छठवां, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर को तांत्रिकों का गढ़ कहा गया है। माता के 51 शक्तिपीठों में से इसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुरा सुंदरी, मातंगी और कमला की प्रतिमा मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है जो मुख्य मंदिर को घेरे हुए है। पौराणिक मान्यता है कि साल में एक बार अम्बुवाची पर्वत के दौरान मां भगवती रजस्वला होती है और मां भगवती की गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान में रक्त प्रवाह होता है। चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबें भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिसमें इस मंदिर के चमत्कारी और रहस्यमय होने का पता चलता है। 7वां, अजंता एलोरा के मंदिर। अजंता एलोरा की गुफा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर के समीप स्थित है। यह गुफा बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। 29 गुफाएं अजंता में तथा 34 गुफाएं एलोरा में है। इन गुफाओं को वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था। इन गुफाओं के रहस्यों पर आज भी शोध किया जा रहा है। यहाँ ऋषि मुनि और भिक्षुक गहन तपस्या और ध्यान करते थे। सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ है। घोड़े की नाल के आकार में निर्मित ये गुफा अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की है। इनमें 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन और बौद्ध 3 धर्मों के प्रति दर्शाई गई आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर 12 गुफाएं बौद्ध धर्म महायान संप्रदाय पर आधारित है। मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 3 गुफाएं जैन धर्म पर। 7वां, अजंता। 8वां, खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण था कि उस काल के राजा ने सेक्स को
समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला बनाई। ये रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज्यादा देखने और घूमने वाले पर्यटक स्थलों में से अगर कोई दूसरा नाम है तो वो है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला की एक नायाब मिसाल है। चंदेल शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 900 से 1130 ईस्वी के बीच कराया था। इतिहास में इन मंदिरों का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वो अबू रिहान अल बरूनी 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इब्नु बतूता का है। कला पारसी चंदेल राजाओं ने करीब 84 बेजोड़ व लाजवाब मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन उनमें से अभी सिर्फ 22 मंदिर को ही खोज पाए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव तथा जैन संप्रदाय से संबंधित। 8वां 9वां उज्जैन का काल भैरव मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं कि यहाँ काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यह मंदिर में प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। ये शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी जाती है। कहा जाता है कि काल भैरवनाथ इस शहर के रक्षक है। इस मंदिर के 12 साल के 12 महीने और 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। बहुत ही रहस्यमयी है। इसे कई लोगों ने जानने का भरपूर प्रयास किया है कि इसमें से जो शराब पिलाई जाती है वो कहाँ चली जाती है। तो ये एक रहस्यमयी मंदिर है। 10वां है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी में दक्षिण में 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मां सती के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकल रही है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इसी जगह पर एक अन्य आकर्षक तांबे का पाइप भी है जिसमें से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि की अलग अलग 9 लपटें हैं जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार ये मृत ज्वालामुखी की अग्नि हो सकती है। हजारों साल पुराने मां ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएं प्रज्वलित हैं वे 9 देवी महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विघ्नवासिनी, हिंगलाज भवानी, अंबिका और अजंता देवी का ही स्वरूप है। कहते हैं सतयुग में महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न से प्रेरित होकर ये भव्य मंदिर बनाया था। जो भी सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन के लिए आया उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।